अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट और एडी शो को। किससे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि पाकिस्तान टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुकी है, जहां पर पाकिस्तान ने अब अपना खेलना है मैच, सबसे बड़ा मैच, मुकाबलों का मुकाबला, महामुकाबला, सब मुकाबलों की मां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस पर बात करेंगे आपके चेयरमैन साहब भी पहुंच रहे हैं भाई इंडिया, आज रात रवाना हो रहे हैं और बड़ी अपडेट दी है उन्होंने पाकिस्तान इंडिया सीरीज को लेकर। वो गवर्नमेंट से बात करने जा रहे हैं इंडिया की, जरा इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद के पाकिस्तान सेमीफाइनल में किस तरह पहुंच सकता है, अब क्या चांसेस हमें दिख रहे हैं, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार है, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है अहमदाबाद में। पाकिस्तान की टीम जो अपना पड़ाव डालने जा रही है हैदराबाद में। तो बहुत प्यार मिला, बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान टीम को जो है ट्रीट किया गया। 2 मैचेस पाकिस्तान ने यहां पर खेले। कल जाते जाते पाकिस्तान के बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी साहब ने ग्राउंड्समैन का बड़ा शुक्रिया अदा किया। 2 नहीं तकरीबन 4 मैच पाकिस्तान यहां खेल गया, 2 आपके वार्म अप मैच खेल गया, 2 दूसरे खेल गया। तो बड़ी ग्राउंड से और उनके जो ग्राउंड स्टाफ था उनसे जरा लगाव सा हो गया था पाकिस्तान को। फिर हैदराबाद की बिरयानी से भी बड़ा लगाव हो गया था, लेकिन एक हफ्ता तकरीबन 1-1.5 हफ्ता जो है वहां पर गुजारा है इन्होंने, प्रॉपर बिरयानियां फाड़ दी हैं। हाँ, 1-1.5 हफ्ता तो आप कह लेना, वही 1.5 हफ्ता हो गया। बिरयानियां फाड़ी, सारा कुछ वहां पर जो है वो किया। तो अब जो रवाना हो चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी अहमदाबाद से? देखिए, आज पाकिस्तान टीम की जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद में लैंड की। आज पाकिस्तान टीम का आराम का दिन है, कोई पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में प्रैक्टिस नहीं करेगा। आज पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी आराम करेंगे, स्पेशली रिजवान जो ऑलरेडी इंजर्ड है वो तो कल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो अपडेट है, अगर गए भी टीम के साथ तो वो सिर्फ आराम करेंगे और हल्का सा वार्म अप भी होंगे, यही उन्होंने अपडेट दी है। तो आज पाकिस्तान टीम पहुंच गई है। पहली बार पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में, आप कह लें कि वैसे भी खैर ये खिलाड़ी तो सारे आपके सलमान अली आगा और नवाज के अलावा इंडिया ही पहली बार गए हैं, लेकिन अहमदाबाद में तो सारे आपके खिलाड़ी पहली बार गए हैं और इतना बड़ा हाइप बनी हुई है। मोटेरा जो इनका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, पहले उसका नाम मोटेरा स्टेडियम भी था। तो खैर वहां पर ये खेलेंगे। कल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस भी है, बाकी सारे खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि डिफरेंट वेन्यू है। लेकिन अली, आज इंडिया और अफगानिस्तान का भी मैच खेला जा रहा है। रोहित शर्मा भी ऑलमोस्ट गेम को खत्म ही उन्होंने कर दिया, वन साइडेड ही वो खेल गए, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना फ्लैट विकेट था दिल्ली का, लेकिन अफगानिस्तान ने वही किया जो हमेशा गंद मचाती हैं, बिल्कुल थकी हुई क्रिकेट खेलते हैं अगेंस्ट इंडिया। उनका फाइटिंग जो स्पिरिट है वही नजर नहीं आता। वही अगर आप देखें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब खेलते हैं तो एक अलग ही जोश नजर आता है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट एक बड़े जोश के साथ खेलती है। लेकिन अली साहब, इस टाइम जो अपडेट वो ये है कि इंडियन टीम भी आज रात को ही, उनकी भी फ्लाइट है अहमदाबाद की, आज रात को इंडियन टीम भी अहमदाबाद पहुंच जाएगी। और फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो खिलाड़ियों की हमने हमेशा देखा है कि पप्पियां और जप्पियां चल रही होती हैं, तो मैं भी आपको कल से वो पप्पियां जप्पियां दोबारा से जो है वो दिखना शुरू हो जाए। लेकिन अली, इंडिया पाकिस्तान की जो हाइप है वो दोबारा से सड़ चढ़कर बोलने लग गई है। जैसे लास्ट में आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, एक म्यूजिकल सेरेमनी रखी हुई है, जो बीसीसीआई कर सकता है इसके लिए, इस मैच को उठाने के लिए वो कर रहा है। वर्ल्ड कप को उठाने के लिए तो खैर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस मैच को उठाने के लिए, जिस मैच को उठाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हाइपफुल मैच है, तो इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर्स रखी गई है। अपना जो स्टेडियम है उसको भी आप कह लेंगे थोड़ा दुनिया बहुत देखेगी ना। पहले तो इतना स्टेडियम को दुनिया ने नहीं देखा। आप लाख बार बोले इसने मैच खेला, आईपीएल का फलाना फाइनल हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पाकिस्तान इंडिया के बराबर कोई करीब भी नहीं आता। तो ये अब ये पहला ऐसा मैच होने जा रहा है जिसमें स्टेडियम की भी रियल पब्लिसिटी होगी, और रियल पब्लिसिटी होगी और दुनिया भर में देखा जाएगा। आईपीएल का चलो मैच है वो ठीक है, वो उस तरह से नहीं, ठीक है, देखा गया होगा, वो भी दुनिया भर में देखा गया था। लेकिन बात ये कि ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान का, ये अलग लेवल का है, इसकी हाइप अलग होगी। और इसका एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होगी कि जो पाकिस्तानी फैंस हैं या इंटरनेशनल जो फैंस हैं वो भी इस मैच को एंजॉय करेंगे, तो जाहिर है इस ग्राउंड की भी बड़ी हाइप बनेगी। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान टीम का कल पहला सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन। कहा तो जा रहा है कि विकेट फ्लैट बनाया जाएगा। मौसम की भी आपको बाद में अगले शो में आगे उसको अपडेट देंगे। लेकिन अब मुझे बताएं कि इंडिया भी पहुंच जाएगा कल, इंडियन टीम भी इनकी आज रात को पहुंच जाएगी, कल उनकी पाकिस्तान टीम से भी मुलाकात होगी। तो क्या कैसा मौसम लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया का? शुगल मेला लगेगा? शुगल मेला तो लगेगा, जारी बात है। जब भी ये आपस में जो कहीं इकट्ठे होते हैं तो ये, क्योंकि दोनों ही प्रेशर में होते हैं इतने बड़े मैच से, तो उससे पहले एक दूसरे से पपियां जपियां हल्का पुल्का चलाते हैं ताकि अपने आप को काम किया जा सके। और ये अच्छा तरीका है, जिस तरह अपने आप को एक दूसरे से जेल करते हैं। रोहित शर्मा बाबर से मिलते हैं, विराट कोहली से जो है आपके शादाब हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, ये सारे मिलते हैं। हल्की फुल्की मुलाकातें जो है उनके दरमियान चलती रहती हैं, तो अच्छी चीज है मुलाकातों की, से प्रेशर डाउन हो। जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन चेस किया, 345 का, जो श्रीलंका के अगेंस्ट किया, तारीख रकम की। आज भारत ने अफगानिस्तान को वन साइडेड बम्बूजल टोटली किया है, बिल्कुल आउटक्लास किया है।
जो पॉइंट्स टेबल अली इस टाइम अभी आप देखें तो पाकिस्तान आपको 2 के साथ मैच 2 जीतों के साथ आपको पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पे नजर आ रहा है। अभी देखते हैं कि इंडिया का क्या किस अब पॉइंट्स टेबल पे आता है, क्या इंडिया को भी आगे चांस मिलेगा? मोस्ट प्रोबब्ली जो है वो इंडिया आज जीत जाएगा, बहुत अच्छे रन नेट रेट उनका आज बेहतर हो रहा है, तो अभी देखते हैं कि कहां पर वो फिनिश करेंगे। अगर हो सकता है शायद वो पाकिस्तान से, तो आज ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कूट दी है, शायद वो पाकिस्तान से नंबर 2 पोजीशन भी छीन सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ही 2 पर है, साउथ अफ्रीका 3 पे है, इंडिया 4थे पे है, इंग्लैंड आपको 5वें पे नजर आ रहा है। इस टाइम तक अगर आप देखें तो जो फैंस पाकिस्तान के पूछ रहे हैं कि क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के लिए, जबकि पाकिस्तान नंबर 2 पे मौजूद है, इंग्लैंड 5वें पे है, बांग्लादेश 6ठे पे, ऑस्ट्रेलिया 7वें पे नजर आ रहा है। लेकिन एक ही मैच खेला है, किसी ने 2 खेले हुए हैं, ज्यादातर ने आधों ने 2-2 खेले हैं, आधे ने 1-1 खेले हैं। देखिए अली, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो 14 अक्टूबर वाला मैच है उसके बाद पाकिस्तान की कैंपेन थोड़ी सी और क्लियर होगी, क्योंकि जाहिर है वो एक बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, फिर उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान का, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। अभी हमने 2 मैच जरूर जीते हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि इस ग्रुप की सबसे हल्की, जो इस पॉइंट्स टेबल में सबसे हल्की टीम थी नीदरलैंड, फिर उसके ऊपर श्रीलंका। हमारी जो चांसेस हैं, लोग जो पूछ रहे हैं कि क्या वो सही मायनों में तब क्लियर होंगी जब आप अपना मैच साउथ अफ्रीका से खेलोगे, इंग्लैंड से खेलोगे, ऑस्ट्रेलिया से खेलोगे। चलो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से आपने बाद में खेलना है, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से पहले खेल लेना है। तो ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका के साथ आपका मैच है, और साउथ अफ्रीका के साथ तो आपने खेलना भी चेन्नई में, और वो आपको एज रहेगा क्योंकि चेन्नई में फंसेगा साउथ अफ्रीका। मुझे लग रहा है कि अगर आप साउथ अफ्रीका वाला मैच अपने हक में कर लेते हो, साउथ अफ्रीका वाला मैच अगर आप अपने हक में कर लेते हो, व्हाटएवर इंडिया पाकिस्तान का रिजल्ट जो भी आता है, अगर हक में नहीं भी आता, फिर भी अगर आपने अगर आपने इंडिया वाला जीत लिया ना भाई, फिर तो कोई नहीं आपको रोक सकता। फिर तो समझ लो कि आप सेमीफाइनल में जा रहे हो, क्योंकि आपके 3 मैच हो गए और एक अफगानिस्तान वाला मैच अल्लाह करे मिल गया और एक बांग्लादेश वाला मिल गया, फिर तो आपके 5 ऑलरेडी हो गए, और एक तो आप कोई ना कोई जीत ही जाओगे, तो आप तो आंखें बंद करके सेमीफाइनल में जाओगे। लेकिन अगर खुदा ने खासा इंडिया वाले मैच में अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई ना, ऊंच नीच अली, उसके बाद भी आपके पास एक मौका ही है। अगर हमने अफगानिस्तान का, उसके बाद आपका मैच है, आपने अफगानिस्तान को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया, चलो बांग्लादेश का भी आगे जाके है, अगर आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अगर मुझे लगता है कि आपने साउथ अफ्रीका वाला मैच अगर जीत लिया ना, और आपका वर्ल्ड कप में इवन इन आईसीसी इवेंट्स में आपका रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, इवन दो साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई हैं और आपने उनको हराया। एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस वाली टीम्स भी आई हैं, ग्राम्स में, जिसमें एबी डिविलियर फंस गए थे 2015 वर्ल्ड कप का, सुहेल खान की बॉल पर एज लग गया था, सरफराज ने कैच 2009 के जो T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान यूनुस खान की कप्तानी में जीता था, वहां भी साउथ अफ्रीका फंस गया था आपके अंदर, एंड में मोहम्मद आमिर और सईद अजमल वगैरह ने बचा लिया था आपको उस वर्ल्ड कप में भी। वो भी आप याद रखें, हमेशा साउथ अफ्रीका ने मैच दिया। 2012 वाला T20 वर्ल्ड कप था जब उमर गुल और उमर अकमल ने खेली थी वो नॉक, जैक कैलिस को हिट मार मार के आप हार गए थे, 8 आउट हो गए थे, आप हार गए थे वो मैच। मुझे याद है एकदम से हारा हुआ मैच वो आप जीत गए थे, जब उमर गुल और उसके बाद जो गए थे उमर गुल लेग पे छक्के मारे थे, उमर गुल ने लेग पे छक्के मारे और साथ अक्कू भाई भी थे, अक्कू भाई ने भी गेम वहां पे एंकरिंग की थी और उमर गुल ने हिटिंग की थी। तो साउथ अफ्रीका हारे हुए मैच, जीते हुए मैच भी पाकिस्तान से हारा है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका वाला मैच जीत जाते हो अभी भी, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए वारे न्यारे है वर्ल्ड कप। नहीं, फिर तो आपके लिए देखो बहुत ही आसानी हो जाएगी ना, फिर तो आपकी कैंपेन में अगर आप उसके अंदर बांग्लादेश वाला मैच ऐड कर लोगे, अफगानिस्तान वाला ऐड कर लोगे, 2 पहले ही आप जीते हो, 2 ये हो गए, 4 और 1 आप साउथ अफ्रीका से जीत गए, तो 5 मैच तो ये हो गए, तो फिर तो आपकी उम्मीदों के फिर इवन अगर आप बाकी बहुत रोशन, फिर इवन अगर आप बाकी मैच हारते भी हो ना, न्यूजीलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, फिर भी आप एक अद्धा तो जीतना नहीं, वो तो फिर आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाओगे ना। मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता बदतरीन बात कर रहा हूं, मैं बहुत ही बुरी बात कर रहा हूं कि आप इंडिया से भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, न्यूजीलैंड से भी हार गए, 4 बड़े मैच हार गए, फिर भी आपकी बात नेट रन रेट पे आएगी, यानी कि फिर भी एक उम्मीद की किरण रहेगी। लेकिन अगर इन आप 4 मैच में से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन 4 में से अगर आप एक भी जीत जाते हो, तो फिर तो आप जा रहे हो, बिल्कुल, फिर तो आप सेमीफाइनल में जा रहे हो साउथ अफ्रीका को हरा के, बिल्कुल, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये सीन है। खैर अली साहब आगे चलिए, ज़का अशरफ। बिल्कुल जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है ज़का अशरफ साहब को लेकर, तो वो जो है वो आज रवाना हो रहे हैं, आज वो इंडिया आज रात जा रहे हैं जी, आज रात जो है वो इंडिया के लिए जो है वो निकल जाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो आज रात को जो है वो इंडिया जो पहुंच जाएंगे, 4 बजे इंडिया है नहीं है, तो अब मिड नाइट में जो है वो आज निकलेंगे, बिल्कुल इंडिया जो है वो पहुंच जाएंगे, और फिर जो है वो उनकी मुलाकात होने जा रही है। इसमें उन्होंने अपडेट दी है कि जय शाह ने उनको बोला है कि भाई वो उनकी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि ये खुद जय शाह जो है वो एक मिनिस्टर के बेटे हैं, तो वो मुलाकात डायरेक्ट उनसे करवाएंगे। तो जो बात हमारी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज को लेकर, वो बात हम वहीं से जो है वो आगे चलाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये वहां पर जाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल
ऑफिशियल से मिलता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज कराने में, मसला जो है वो गवर्नमेंट के हैंड से आता है। तो अगर ये सॉल्व हो जाता तो और क्या चाहिए था उसे। लेकिन ज़का अशरफ ने आज अपडेट दिया और जैसे वो कल आप कह लें कि आज मिडनाइट में ट्रैवल करेंगे, कल इंडिया पहुंचेंगे और इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए जाएंगे। आज पाकिस्तान टीम पहुंच गई है, कल ज़का अशरफ पहुंच जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि जो मेरी साउथ अफ्रीका में डरबन में मुलाकात हुई थी, जय शाह से फ़ोन पे रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि उसी मुलाकात को हम आगे बढ़ाएंगे और वो ऐसे बढ़ाएंगे कि कुछ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, यानी कि मिनिस्टर्स हैं भारत के, बीजेपी के मिनिस्टर्स, उनसे मेरी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं, जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। और उनका मानना यह है कि जो हमारी रब्ता होगा, जो हमारी कम्युनिकेशन होगी, उसमें हमारा एक मुद्दा ये भी है कि क्या आगे किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज रखवाई जाए या किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए। तो इस पर भी बड़ी अपडेट है, तो देखते हैं कि क्या मुलाकात होती है। कि उन्होंने कहा कि ये गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ऑलरेडी बार बार कह चुका है कि ये मेरे बस में नहीं है, चाहे वो जय शाह हो, चाहे श्रीनिवासन हो, चाहे उससे पहले कोई भी हो, सौरभ गंगुली थे या रॉजर बिन्नी इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, जो भी वो कहते हैं हमारे बस में नहीं है, ये काम जो है ये गवर्नमेंट का है, वो मैं अलाउ करेगी तो हम तो पाकिस्तान से टेस्ट मैच भी खेलेंगे, इंडिया में भी खेलेंगे, पाकिस्तान में भी खेलेंगे, हमें एक बार गवर्नमेंट अलाउ कर दे। तो इस पर बीसीसीआई ने ये कहा है कि जब आप आओगे, जय शाह ने बोला है ज़का अशरफ को कि जब आप इंडिया आओगे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने, तो मैं आपकी जो मिनिस्टर से मुलाकात कराऊंगा और आप वहां पे खुद बात कीजिएगा पाकिस्तान इंडिया की डायरेक्ट, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। इवन जय शाह जाएंगे, उनको वहां पर बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम ज़का अशरफ, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीसीसीआई के कुछ नुमाइंदे वो जब यहाँ पर आए थे तो उनको भी जय शाह ने बहुत, राजीव शुक्ला आए थे, रॉजर बिन्नी आए थे, तो कहा जा रहा है बहुत कुछ होगा। आज खैर ज़का अशरफ साहब ने कुछ अपने आप कह लें कि खब्बे सजे जो उनके जर्नलिस्ट थे उनको बुलाया था और खूब उनको खाने खिलाए, एक बड़ी एक टेबल सजाई थी ताकि जो है वो अच्छी बातें की थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा मेरे लिए भी ये बात करें, मेरी गोशा रखें, हाँ मेरी कुर्सी की बचाएं। और जाहिर है जो उनके और ऑलरेडी वो उनको बचाते हैं, जो उनकी कुर्सी बचाते हैं, बना रहे हैं ना, वो एक और बना रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के वीजा के इश्यूज रिजॉल्व कराने के बाद इंडिया जा रहे हैं। भाई ये चीज दिखाई जा रही है, बस वो वही बात है कि वो पॉलिटिकल बात है और वो अपने आप को, ज़का अशरफ है भी तो पॉलिटिक्स से ही उनका ताल्लुक है, तो वो अपने आप को थोड़ा उठाने के लिए उन्होंने जर्नलिस्ट बुलाए हैं। इवन अभी बात भी कर रहे थे मीडिया से, तो चमचों की और खानों की ठम ठम आवाजें आ रही थी। तो बहरहाल खूब पीसीबी का जो पैसा है वो दावतों में खूब उड़ाया जा रहा था, खूब खाने खूने लगे हुए थे, खूब कौरमे तो पता नहीं क्या क्या चीजें जो लगी हुई थी और उनको खिलाए जा रहे थे खाने, और साथ साथ जो है वो उनकी तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे थे। तो ये चलता है भाई, ये आपका कल्चर है, ये आपका कल्चर है। आप जितनी मर्जी से खिलाफ आवाज उठा लो, जितना मर्जी हम ये बोलने के यार ये क्या इन्होंने किया हुआ है, फैंस मैच देखने जाते हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, और यहाँ पे जो वीआईपीस हैं या जो जर्नलिस्ट इन्होंने अपने थल्लू सब्बे खब्बे सजे रखे हुए हैं, उनके लिए दस्तरखान लगे हुए होते हैं, टेबलें सजी हुई होती हैं बड़ी बड़ी, और वहीं पे जब फैंस होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं होता। हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन भाई ये फिर भी इनकी एक आदतें हैं, इनकी नेचर है, छुप छुपा के कर लेते हैं। अगर हम आवाज़ उठाते हैं सामने नहीं करते, छुप छुपा के कर लेते हैं, छुप छुपा के सामने नहीं करेंगे। अगर हम ज्यादा शोर मचाते हैं, इन तक भी आवाज़ें पहुंच जाती हैं, तो ये फिर कहते हैं छुप छुपा के कर लो काम, ये काम जो है ना सामने ना करो, थोड़ा सा चाहिए बंद कमरे में कर लो। लेकिन चीजें रुकती ही नहीं है भाई, यहाँ पे ये हमारा कल्चर है, यही चलती है, क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर जो अच्छी बात है इन सब बातों में वो ये है कि अगर ज़का अशरफ, खैर अभी तो आप ये कह लो कि शुरुली है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इस अगला साल इंडिया का भी इलेक्शन का साल है, तो मुझे नहीं लगता कि जो उनकी गवर्नमेंट है इलेक्शन की वजह से रिस्क लेगी। हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है कि इलेक्शन के फौरन बाद हो जाए। देखो अगर ज़का अशरफ को बात करनी है ना, तो बाइलेटरल सीरीज की चलो बात कर लें, बात करने में कोई बुराई नहीं होती, बात करना आपका हक है, आप कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बात करनी है ना, इंडियन गवर्नमेंट उनसे होगी, उनसे मुलाकात होगी, तो जो बात करने वाली है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की गारंटी, बिल्कुल ये काम करें। लेकिन वो अब काम इनका भी नहीं है, बात ये है कि वो काम आईसीसी का है, इनका तो नहीं है ना। आप पाकिस्तान से गारंटी, आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से गारंटी बीसीसीआई ने ली थी कि आप आएंगे, ओ यार आईसीसी है ना। फिर आप हमेशा बैठ के बोलते हैं कि आईसीसी क्या कर लेगा, बीसीसीआई ना आए, अगर इंडिया ना आए, तो अब आईसीसी ने जिम्मेदारी ली हुई है ना पाकिस्तान यार। आईसीसी आप अच्छा क्यों गए, मुझे बताएं, आप इंडिया क्यों गए? क्या आप इंडिया बीसीसीआई की वजह से गए? यार आप तो चले ही जाते हो, आपको पता ही है, हम तो चले ही जाते हैं बीसीसीआई की वजह से। अच्छा छोड़े आप, अच्छा हम गए किसकी वजह से? सिंपल नहीं आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप बताएं हम गए किसकी वजह से। अच्छा एक बात का जवाब दे दें आप अगर आईसीसी ने तो पाकिस्तान को दे दिया चैंपियंस ट्रॉफी, मैं फिर ये बात ही क्यों कर रहा हूं? फिर अगर आईसीसी ने तो कह दिया पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी, क्यों गए मुझे अच्छा सुन तो लेना, वो तो नहीं आए थे। अच्छा सुन तो लेना, मुझे फिर भी डर लग रहा है कि इंडिया नहीं आएगा। हम क्यों गए इंडिया, वो तो नहीं आए थे। अच्छा एक सेकंड, आईसीसी ने तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी दी हुई है, आपको गारंटी है कि इंडिया आएगा? तो आप कैसे मनाओगे जाके इंडिया को? आप मना लो इंडिया। मैं वही तो बात कर रहा हूं, मैं वही तो बात करूंगा। ज़का अशरफ गए हैं ना, वो इंडिया पाकिस्तान की बाइलेटरल सीरीज की बात कर रहे हैं, मना सकते
नहीं यार मुझे भी पता है, लेकिन मैं करूं बात करने में क्या हर्ज है? हाँ बात कर ले कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना, कि वर्ल्ड सीरीज की भी तो बात कर रहे हैं, ये देखो जो आप सीरीज की बात कर रहे हो तो चैंपियंस ट्रॉफी की भी कर लो। लोग बड़ी टेक्निकल ये बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों गया जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, तो इसके अंदर जो क्लियर आंसर आता है ना, वो क्लियर आंसर यही आता है कि वो एशिया कप था, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था, पाकिस्तान आईसीसी की वजह से गया। अगर पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट का बायकॉट करेगा तो आईसीसी पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट डाल सकता है, और पाकिस्तान से 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट है वो भी ली जा सकती थी अगर पाकिस्तान आईसीसी के आगे कुछ इस तरह का पंगा करता। बात यह है कि ये डंड शेड हमारे लिए होते हैं। हाँ ये अब ये बात है, ये डंड शेड हमारे लिए होते हैं। क्या आईसीसी के इतनी हिम्मत है कि जो 80% रेवेन्यू बीसीसीआई दे रहा है या इंडियन टीम दे रही है, अगर वो कहें कि जाओ हम नहीं आते, और भाई उनके लिए दुबई के लिए एक स्पेशल होस्ट रखा जाएगा, एक हाइब्रिड मॉडल जो पीसीबी ने पेश किया था ना नजम सिटी ने, वो चैंपियंस ट्रॉफी में स्पेशल लगाया जा सकता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट से जब मुलाकात हो रही है तो जब उनके साथ खाने में बैठ के खाएंगे, उनके साथ पाकिस्तान इंडिया की अच्छा नाम भी दे दिया गया है ना, जिना गांधी ट्रॉफी के नाम से कहा गया कि जो पेशकश है वो ये है कि प्रपोजल जो है उसमें ये बात की जाएगी कि जिना गांधी जो ट्रॉफी है वो खेली जाएगी, और ये बड़ी अच्छी ट्रॉफी है। दोनों लीडर हैं, गांधी जो है वो इंडिया के लीडर हैं, जिना हमारे लीडर हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों लीडर्स हैं, और दोनों के नाम से जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जाती है या बाकी ट्रॉफियां इस तरह लेजेंड्स के नाम पे ट्रॉफीज रखी जाती है, तो बड़ी अच्छा नाम है जिना गांधी ट्रॉफी के नाम से हो। और उसके बाद जो है वो साथ साथ मेरा तो मानना ये कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लें कि जो इंडिया ने आना है पाकिस्तान, उसके लिए भी आप क्लियरेंस रखिए या उसके हवाले से जो हालात रखिएगा। बिल्कुल, तो चलिए जी उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं तो क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए और सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।